बिग बॉस ने ट्विस्ट और ड्रामे के चक्कर में दोस्ती तोड़ दी। जो शिवानी, कटारिया और विशाल अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती इतनी आसानी से भी नहीं टूटती। दरअसल हुआ क्या, पूरा हिसाब किताब बताऊंगा, लेकिन एक चीज तय है कि हाँ, अब एक जो वो अच्छाई होती है ना, वो जो एक दूसरे के लिए दिल में खुले दिल से स्वागत करते हैं, वो शायद ये तीनों अब एक दूसरे का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कैसे? एक टास्क दिया बिग बॉस ने, टास्क दिया इलेक्शन का। क्यों दिया? क्योंकि एलिमिनेशन की बारी है, इविक्शन की बारी है। कोई एक कंटेस्टेंट इस वीकेंड पे घर से बाहर होने वाला है, घर से बेघर होने वाला है। दरअसल रणवीर शौर्य हेड ऑफ द हाउस है, उनको मौका दिया गया कि आप किन्हीं 3 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अरमान, जो कि पूरे शो के लिए नॉमिनेट है, उनको बचा सकते हैं। वीर शौर्य ने उनको बचाया, अरमान को, और कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद अब बारी थी कि कौन बाहर जाएगा, कौन घर में रुकेगा। और कुछ ऐसा हुआ इस टास्क के अंदर कि जो विशाल है, उनसे अरमान और कृतिका फिर से खफा हो गए। कुछ ऐसा हुआ कि विशाल और लव कटारिया की दोस्ती लगभग खराब हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि शिवानी ने अपने दोनों दोस्तों को खरी खोटी सुनाई। दरअसल एक टास्क दिया गया, टास्क था इलेक्शन का, और तीनों को कहा गया कि आप घर में कैंपेन कीजिए और सामने खड़े होकर बताइए, स्पीच दीजिए, बताइए कि सामने वाले 2 कंटेस्टेंट घर के अंदर क्यों नहीं रहने चाहिए। अब जब ये बारी आई तो लव कटारिया ने क्या किया? लव कटारिया ने विशाल की पोल खोलनी शुरू कर दी। पोल इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका कोई दोस्त होता है तो उसको आप अपने दिल की हर एक बात बताते हो, लेकिन जब एक चीज सीखी कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ एक इंसान विनर बनेगा, तो सब कुछ उसके साथ शेयर मत करो, क्योंकि कुछ पता नहीं कब वो आपकी बताई हुई, आपके भरोसे वाली चीज को सबके सामने लाके रखते और आपको शर्मिंदा होना पड़े। विशाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल लव कटारिया ने कहा कि विशाल ने कहा था कि अरमान तो लकी है, मतलब वो 2 बीवियों वाला कमेंट था। मतलब वो अब जो चीजें बताई गई थी, वो याद है आपको, थप्पड़ वाला कांड, उस कांड के बारे में जो जो नहीं बताया गया था, अब लव कटारिया ने वो बता दिया। उधर शिवानी को कमजोर बताया, शिवानी ने फिर दोनों के खिलाफ। अब जब ये बोला जाएगा यार कि अगर आपको बताना है कि मैं क्यों घर में रहूं और सामने वाले 2 क्यों नहीं रहे, तो आप आए तो खेलने के लिए, आए तो आप जीतने के लिए, तो आप बताओगे। और बिग बॉस के इस एक ड्रामेटिकल राउंड के चक्कर में, एक ट्विस्ट लाने के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में, जो ये 3 दोस्त थे, वो दोस्ती खराब हो गई। हालांकि एक चीज तो मुझे अच्छी लगी, वो ये लगी कि जब ये टास्क हो गया, जब एक दूसरे पर आरोप लगा लिए, तो उसके बाद तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि, क्योंकि देखो वो खुद भी खुश नहीं थे, उन्हें पता है कि ये एक चाल थी जिसमें वो फंस गए हैं, जिसमें अपने ही दोस्तों के खिलाफ उनको बोलना पड़ रहा है। अब शिवानी गांव की लड़कियां और गांव के जो लोग होते हैं, उनमें एक चीज होती है कि वो यार, वो ये सब नहीं करते, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। उधर लवकेश कटारिया और विशाल की बात करेंगे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब पता नहीं वो इतने अच्छे दोस्त बचे या नहीं बचे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद इतनी अच्छी नहीं लगी होंगी विशाल को भी। फिर विशाल ने कटारिया के बारे में बोली कि यार किसी से लड़ता रहता है, मतलब ये तमाम तरीके की चीजें बोली गई, तो उसके बाद दोस्ती इतनी अच्छी नहीं बची होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस ने, रणवीर शौर्य ने जानबूझकर इन तीनों में लड़ाई करवाई? क्या बिग बॉस ने जानबूझकर एक ऐसा टास्क रखा कि तीनों जो दोस्त हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, तीनों जो एक ग्रुप से आते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए? क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।